हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कंपाइलर डिजाइन में ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है। एक्चुअली ये अप्रोच पार्सिंग ट्री जनरेट करते समय यूज की जाती है। अगर हम बात करें टॉप डाउन पार्सिंग में तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यूज होती है। एक्चुअली इस अप्रोच में क्या होता है, इस अप्रोच को आप एल्गोरिथम भी कह सकते हो। ये एल्गोरिथम बताती है कि जिस तरह से अगर हमें कोई चाबी का गुच्छा दिया जाए तो हमें सही चाबी ना मालूम हो तो हम किसी भी लॉक के लिए सारी कीज को ट्राई करते हैं, राइट। एंड तब तक ट्राई करते हैं जब तक हमें सही की ना मिल जाए, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स से एक ऐसी टेक्निक है जो कंपाइलर डिजाइन में पार्सिंग ट्री जनरेट करते समय यूज होती है। ये एक्चुअल जो सोर्स कोड जनरेट हुआ होता है पिछले फेज से, उसका यूज करते हुए पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग के लिए पार्सिंग ट्री जनरेट करनी है, तो वहां पर ये थ्योरी काम करती है। तो यहाँ पे एक्चुअल बैक ट्रैकिंग अलाउ होती है। बैक ट्रैकिंग इसलिए कि जब हम स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं तो उसके पैटर्न को मैच करते हुए चलते हैं। अगर जैसे ही पैटर्न अनमैच होता है तो हमें वापस से ग्रामर पे बैक ट्रैक करना होता है। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो काफी इजीली हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक ग्रामर है। एस गोज टू पी, स्मॉल लेटर में है कैपिटल ए एंड स्मॉल वाई। एंड कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल एल ए, ये दो ग्रामर को जनरेट करेगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ दो प्रोडक्शन रूल है और देखा जाए तो यहाँ तीन प्रोडक्शन रूल हो गए। एक प्रोडक्शन रूल है एस से जनरेट होता हुआ और दो प्रोडक्शन रूल हो गए कैपिटल ए से जनरेट होते हुए। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसे हमें पार्सी ट्री में जनरेट करना है। तो इसका पार्सी ट्री कैसे जनरेट होगा प्ले के लिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग सिंबल लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं लेती हूँ स्टार्टिंग सिंबल। तो ये मैंने लिया है एस। ओके, एस से मुझे मिलेगा तीन डायरेक्शन में, इस तरीके से लिख लेंगे। स्मॉल पी, कैपिटल ए, स्मॉल वाई। ओके, अब ये जो कैपिटल ए है इसे हम दो प्रोडक्शन रूल से देखें तो एक है ए और दूसरा है एल ए। तो अगर इससे पहले वाला प्रोडक्शन रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ए को अगर मैं फॉलो करती हूँ स्मॉल ए से, सॉरी स्मॉल ए से, तो देन हम जब इसे ट्रेस करेंगे तो ये क्या जनरेट कर रहा होगा, पी ए वाई, पी ए एंड वाई। अब जरा चेक करिए कि ये जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ये स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, यानी ये मैच नहीं है, अनमैच्ड है। देन यहाँ पर ब्रूट फोर्स का जो अप्रोच थी वो काम करेगी और हम करेंगे यहाँ पे बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक जब करेंगे तो वापस से बैक ट्रैक करेंगे इस तरफ और इसे यहाँ से डिलीट करते हुए लिखेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे एल ए से। ठीक है, तो इसे किस तरीके से किया जाएगा, बैक ट्रैक करके पी एल एंड ए। नाउ अगेन ट्रेस करेंगे पी एल ए एंड वाई। क्या ये सही जनरेट हुआ है, पी एल ए वाई? यस, ये मैच हुआ है।
तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट बताता है ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स जो है एक टेक्निक है जो कंपाइलर डिजाइन में पार्सर ट्री जनरेट करते समय यूज की जाती है। और इसमें आपको क्या करना है कि सारे पॉसिबल पार्सर ट्री जो है इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें क्रिएट किया जाता है, दैट बैक ट्रैकिंग किया जाता है। तो ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है जिस तरीके से एक लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको मल्टीपल कीज दी जाएंगी, और मल्टी कीज आपके पास है, उनमें से कौन सा करेक्ट की है वो आपको नहीं मालूम है। तो आप सारी कीज को ट्राई करेंगे एंड करेक्ट कीज जो भी होगी वो खुद ब खुद उस लॉक को अनलॉक कर सकती है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा ब्रूट फोर्स कहता है कि हम हर एक प्रोडक्शन रूल्स को फॉलो करते चलेंगे, और जब तक हमें करेक्ट स्ट्रिंग के लिए पार्सर ट्री नहीं मिल जाती, यानी कि पार्सर ट्री जो भी हम जनरेट कर रहे हैं वो करेक्ट स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, तब तक हम ये प्रोग्रेस करते रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।